हेलो भाई, नमस्कार। मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको हिंदी से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण टॉपिक कराने जा रहा हूँ, जिसका नाम है वॉच, जिसे हम इंग्लिश में वॉइस कहते हैं, यानी कि आवाज़। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि वाक्य में कर्म, कर्ता, भाव इसमें से किसकी प्रधानता है, उसे कहते हैं वॉच। ठीक है मेरे भाइयों, डेफिनेशन जो आपका जैसे समय बच सके वे लिख दिए मैंने। अब एग्जाम्पल से समझते हैं, यानी कि उदाहरण जैसे मैंने लिखा यहाँ पे, बालक रोता है। आप सब जानते हैं ये करता है, ये क्रिया है, ये हमारी है सहायक क्रिया है, ये हमारा करता है। अब यहाँ पे जो हमारी क्रिया है वो किसके में से आती है, किसके अनुसार आई है, कर्ता के अनुसार आई है। बालक रोता है, तो ये हमारा पुल्लिंग है, तो क्रिया भी पुल्लिंग है। ठीक है। अगर यहाँ पे होता जैसे राधा, राधा होता यहाँ पे स्त्रीलिंग नाम होता तो क्रिया भी स्त्रीलिंग आती। अब ये पुल्लिंग है तो पुल्लिंग आई है, तो यानी कि वो राधा रोती ती आ जाती यहाँ पे। तो इसमें जो क्रिया है वो किसके अनुसार, कर्ता के अनुसार। तो यहीं पे मैंने कहा था कि क्रिया का यह पता चले कि वाक्य में कर्ता कर्म भाव में से किसकी प्रधानता है। ठीक है। तो यहाँ पे कर्ता की प्रधानता है, कर्ता की प्रधानता है, तो ये हमारा कर्ता प्रधान वाक्य हो गया। आते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। अगला और एग्जाम्पल समझते हैं। दूसरा, कविता पढ़ी गई। ठीक है। और ये यहाँ पे कर्ता की तरह काम कर रहा है, यहाँ पे क्रिया काम कर रही है। ठीक है। अब ये हमारी जो कर्ता की तरह काम कर रहा है, ये क्या है हमारा, कविता। कविता क्या है, हमारा कर्म है। ठीक है। ये काम ही तो हो रहा है, ये पढ़ी क्या गई है कविता, ये कर्म ही तो है। ये हमारी क्या है, क्रिया है। तो यहाँ पे किसकी प्रधानता हो रही है, यहाँ पे हो रही है कविता की प्रधानता। कविता क्या है, हमारा कर्म। तो कर्म की प्रधानता वाक्य, कर्म प्रधान वाक्य हो गया। इसी प्रकार से अगला एग्जाम्पल लेते हैं हम। क्योंकि ये कर्म है, इसको कोई करने वाला है तो होगा, कोई व्यक्ति तो होगा इसे पढ़ने वाला। तो वाक्य में तो इस कविता की प्रधानता आ रही है ना। राम कविता पढ़ता है, तो राम तो है नहीं। ठीक है। तो इसमें क्या है, कर्म है, कर्म की प्रधानता है। ठीक है। अब अगले क्वेश्चन लेते हैं हम। उससे पढ़ा नहीं जाता है, ये एग्जाम्पल लिया हमने। अब यहाँ पे हमारा क्रिया क्या है, पढ़ना। ठीक है। और उससे हमें क्या पता, अब ये भाव ही तो है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये भाव प्रधान वाक्य, उससे पढ़ा नहीं जाता। ठीक है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम अपने प्रयोग के आधार पर वाक्य के भेद। ये भाई हमारे 3 भेद होते हैं। कौन कौन से, पहला आ जाएगा हमारा कृतवाच्य, दूसरा आता है हमारे भाई भाववाच्य या कर्मवाच्य ले लो, तीसरा आता है भाववाच्य। ये 3 प्रयोग के आधार पर वाच्य के भेद होते हैं। पहले को चलते हैं कृतवाच्य। इसमें जो क्रिया है वो कर्ता के अनुसार आती है। पहला पॉइंट डालेंगे, क्रिया कर्ता के अनुसार आती है। ठीक है मेरे भाई, क्रिया है जो हमारी कर्ता के अनुसार आती है। पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है। दूसरा, इसमें जो क्रिया है जो हमारा कर्म है, कृतवाच्य में जो कर्म है, कर्म हमारा सकर्मक भी हो सकता है
सकर्मक भी हो सकता है और अकर्मक भी हो सकता है। दोनों प्रकार के कर्म हो सकते हैं हमारे कृतवाच्य में। ये पॉइंट आपको याद रखना है। और तीसरा हमारा जो इसमें मेन है, जो हमारा कृतवाच्य है, जरूरी नहीं है कि इसमें जो क्रिया है ना वो कर्ता के अनुसार हो। ठीक है, तीसरा पॉइंट और डाल लेंगे, जरूरी नहीं है कि क्रिया कर्ता के अनुसार हो। ठीक है, एक इसको भी सवाल आप ये कहोगे कि यहाँ तो आपने कहा था कर्ता के अनुसार होगी और यहाँ पे अगर कर्ता के अनुसार नहीं होगी, तो भाई ये दोनों ही बातें हो सकती हैं इसमें, आपको ये याद रखना है। और फोर्थ पॉइंट और डाल लो इसमें, कर्ता के साथ ने विभक्ति आने पर जो हमारा वाक्य है आने पर कृतवाच्य होगा। ठीक है, ने विभक्ति आने पर कृतवाच्य होगा। एक ये फोर्थ पॉइंट याद रखना है। ठीक है, और इसी में और डाल लो आगे, कृतवाच्य होगा और तथा वाक्य भूतकाल, ठीक है, वाक्य भूतकाल व सकर्मक होगा। ने विभक्ति आने पे वाक्य भूतकाल का भी होगा, सकर्मक का भी होगा और कृतवाच्य होगा। ये तीन चीज आपको याद रखनी है। अब चलते हैं एग्जाम्पल से समझते हैं अब। ठीक है, जो मेन पॉइंट है वो आपको पता चल गए। एग्जाम्पल लेके समझते हैं अब। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिया, बालक खेलता है, तो खेलने का काम कौन कर रहा है? बालक क्या है हमारा? कर्ता। ठीक है, काम को करने वाला ही तो कर्ता होता है, काम को करने वाला ही तो करता है। तो बालक खेलने का काम कर रहा है, तो बालक यहाँ पे क्या है हमारा? कर्ता है। और कर्ता के अनुसार ही मैंने कहा था क्रिया आएगी। तो बालक है, बालक पुल्लिंग है, तो ये क्या है? क्रिया भी क्या है? खेलता है, पुल्लिंग आई है। और यहाँ पे होता बालिका खेलती है, तो बालिका स्त्रीलिंग हो जाता है, ये भी क्या हो जाता है? खेलती है, तो स्त्रीलिंग हो जाता है, क्रिया भी स्त्रीलिंग। तो पहला पॉइंट आपका क्रिया कर्ता के अनुसार, इससे आपको कन्फ्यूजन दूर हुआ होगा। ठीक है, अब ये हमारा प्रेजेंट का है, तो इसलिए इसमें हमारा ने विभक्ति नहीं आई है। कुछ बच्चे परेशान होते हैं सर ने विभक्ति आई वो एक कृतवाच्य होता है, और जिसमें ने विभक्ति नहीं आती वो नहीं होता। तो भाई ये भूतकाल के वाक्य में आती है ने विभक्ति। ठीक है, ये हमारा कौन सा है? प्रेजेंट का, खेलता है। ठीक है, तो इसमें ने विभक्ति नहीं आएगी। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। तो एक कृतवाच्य कर्ता के अनुसार क्रिया हो रही है। अब एग्जाम्पल अगला लेते हैं। इस प्रकार से आप और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। बच्चा खेलता है, शिवम, एक एग्जाम्पल ले, शिवम पत्र लिखता है। तो पत्र यहाँ पे क्या है? कर्म है। लिखता क्या है? क्रिया है। शिवम क्या है? कर्ता है हमारा। ठीक है, तो ये भी प्रेजेंट का ने विभक्ति नहीं आएगी, क्योंकि ने विभक्ति आती है हमारी भूतकाल के वाक्यों में। तो यहाँ पे शिवम करता है, काम कौन कर रहा है? पत्र लिखने का काम कौन कर रहा है? शिवम कर रहा है। क्रिया क्या है? लिखने की। ठीक है, ये क्या है? हमारा कर्म है। ये क्या है? हमारी क्रिया है। और लिखने का काम कौन कर रहा है? कर्ता। तो कर्ता के अनुसार क्रिया आ रही है नहीं आ रही? शिवम पुल्लिंग है, क्रिया भी पुल्लिंग है, तो कर्ता के अनुसार ही तो है पुल्लिंग क्रिया। तो ये हमारा क्या है? कृतवाच्य।
और कृतवाच्य हमारा क्या हो जाए, यहाँ पे तो अकर्मक था, यहाँ पे कर्म आ गया तो सकर्मक। तो मैंने क्या कहा था, सकर्मक तथा अकर्मक दोनों हो सकते हैं। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट भी अब आपको क्लियर हुआ होगा। अब तीसरा, जरूरी नहीं है कि क्रियाकर्ता के अनुसार आए, तो इसको समझते हैं। आइए, मैंने कहा सुनीता सुनीता ने आम खाया। ठीक है, मैंने कहा सुनीता ने आम खाया। सुनीता क्या है, कर्ता हो गई हमारी। और इसमें ने विभक्ति आ गई, भूतकाल का वाक्य। ठीक है, खाया, बात पीछे की हो रही है। ठीक है, तो ये हमारा भूतकाल का वाक्य हो गया, सामान्य भूत। और ये हमारा आम, आम क्या है, कर्म। आम खाने का ही तो कर्म कर रही है ये विभक्ति, ये क्या है, हमारी क्रिया। अब मैंने कहा था कि जरूरी नहीं है कि क्रिया कर्ता के अनुसार ही हो। तो यहाँ पे देखते हैं, कर्ता क्या है, सुनीता, स्त्रीलिंग। तो क्रिया क्या है, ये तो पुल्लिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये पुल्लिंग आई है, तो ये कर्ता के अनुसार तो नहीं है। सुनीता ने आम खाई, ऐसा होना चाहिए हो, या के अनुसार, कर्ता के अनुसार आती तो ऐसे तो आई ना। तो यू का ही नहीं है, यू का के अनुसार आई है, कर्म के अनुसार आई है, कर्म के अनुसार आई है ना। सुनीता ने आम खाया, आम पुल्लिंग है, क्रिया पुल्लिंग है। ठीक है, अब मैं यहाँ कर देता हूँ, सुनीता ने चाय पी, तो चाय के अनुसार आती पी, चाय स्त्रीलिंग। सुनीता ने दही, दही क्या होता है हमारा पुल्लिंग, दही खाया, तो दही के अनुसार खाया आती। ठीक है, मैंने क्या कर दिया, सुनीता ने पुस्तक पढ़ी, तो पुस्तक के अनुसार आती क्रिया। ठीक है, तो यहाँ पे जरूरी नहीं है कि क्रिया कर्ता के अनुसार हो। तो तीसरा पॉइंट भी आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब इस ने विभक्ति के नियम है, अगर विभक्ति जिसके साथ आती है तो उसको मैं आपको यहाँ साइड में करवाऊंगा। पहले एक और कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, ये हो गया कि क्रिया के अनुसार कभी कभी क्रिया नहीं आती है, कर्ता के अनुसार कभी कभी क्रिया नहीं होती है। ठीक है, तो वो भी हमारा कृतवाच्य पहचान इसमें ने हो गई। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको साइड में ही इधर नोट करा देता हूँ, विभक्ति के नियम। ठीक है, विभक्ति के नियम। अब यहाँ पे पहला नियम लिखो, कर्ता के साथ कर्ता व कर्म दोनों के साथ विभक्ति विभक्ति हो। ठीक है, कर्ता व कर्म दोनों के साथ विभक्ति चिन्ह हो। तो हम किस प्रकार से, जैसे मैं एग्जाम्पल समझता हूँ। ठीक है, इसमें आपको यहाँ पे पीछे उतर दूंगा, पहले एग्जाम्पल समझाने के बाद। ठीक है, तो इसमें मैंने लिखा, राम ने रावण को मारा। यहाँ पे क्या हो गया, राम कर्ता। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, मारने का काम किसको किया, रावण को, कर्म है ये हमारा। हमारा क्या है, क्रिया है। कर्म की विभक्ति क्या है, को। कर्ता की विभक्ति ने। मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, कर्ता व कर्म दोनों की विभक्ति साथ हो। तो इन दोनों की विभक्ति साथ है, तो हमारी जो क्रिया है, इसका जो लिंग वचन है वो किसके अनुसार आएगा, इनमें से किसी के अनुसार नहीं आएगा, ना कर्ता के अनुसार आएगा ना क्रिया के अनुसार आएगा। ये सदैव हमारी क्रिया कैसी रहेगी, एक वचन, एक वचन और पुल्लिंग। ठीक है, तो इस चीज को आप याद रखना, राम ने रावण को मारा। ठीक है, तो इसमें जो हमारी क्रिया है वो क्या रहेगी, सदैव एक वचन और पुल्लिंग, और दोनों में विभक्ति सहित आए तो। और एक और एग्जांपल से समझाता हूँ, इससे बात नहीं बनेगी। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे, सुनीता ने
खीर को खाया। तो यहाँ पे सुनीता करता है, इसकी विभक्ति नहीं आई है। ये खीर खाना क्या है, कर्म है, कर्म की विभक्ति को आई है। ये क्या है, क्रिया। और क्रिया ना तो खीर खाई, खीर के अनुसार खाई आनी चाहिए थी, सुनीता के अनुसार भी खाई आनी चाहिए क्योंकि स्त्रीलिंग है। तो ना तो कर्ता के अनुसार ना कर्म के अनुसार है। ये क्या है हमारे, खीर खाया, एक वचन पुल्लिंग। ठीक है, आई होप अब आपको समझ में आया होगा। जब दोनों की विभक्ति साथ हो कर्ता कर्म की, तो क्रिया हमारी क्या रहेगी, एक वचन पुल्लिंग रहेगी। आई होप आप सभी को समझ आया होगा। अब अगला दूसरा कॉन्सेप्ट क्या कहता है हमारा, ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट कहता है हमारा, कर्ता व कर्म दोनों विभक्ति रहित हों। कर्ता व कर्म दोनों विभक्ति रहित हों। ठीक है, तो हमारी जो क्रिया है वो किस प्रकार आएगी। ठीक है, तो इसमें भाई हम किस प्रकार करेंगे, और इसमें हमारा एग्जाम्पल से समझाता हूँ, पहले बाद में लिखेंगे इसको। दोनों में से किसी की भी विभक्ति नहीं आई हो, और ऐसा मैंने आपको करा दिया है, जैसा कि ये रहा। ठीक है, तो आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैंने लिखा एग्जाम्पल, राम चलता राम चलता है। तो यहाँ पे क्या है, राम। ठीक है, ये करता है, ये क्या है, क्रिया। और यहाँ पे कर्म रह गया है, तो एक और लिख लेते हैं, जैसे कि राम। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, इसमें कर्म नहीं आया है। ठीक है, जैसे मैंने बोलूँ, क्या लेते हैं, हाँ, इसमें भाई राम लिखता है, ये तो इससे बन जाएगा। इसका इसमें एक दिक्कत है, दोनों विभक्ति रहित नहीं हो सकते, तो वो फिर हमारे कर्ता के अनुसार ही आ जाएगी। उसमें क्या करना है, वो तो सही है, ये तो मैंने आपको करा ही दिया है। अगर दोनों विभक्ति रहित होंगे ना, तो फिर तो भाई हमारी जो क्रिया है वो कर्ता के अनुसार ही आएगी, इसके अनुसार, शिवम के अनुसार। जैसे यहाँ पे ये तो मैंने आपको करा ही दिया है, इसमें क्या था, ये तो दूसरा तीसरा लिखना, चलो इसको करा ही देते हैं। जिसमें लिखा राधा राधा स्कूल जाती है। तो यहाँ पे क्या है, कर्ता, ये क्या है, कर्म, ये क्या है, क्रिया, ये क्या है, सहायक क्रिया। कर्ता कर्म क्रिया सहायक क्रिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, राधा, ये भी कर्म रहे, विभक्ति रहते, कर्ता कर्म भी विभक्ति रहते। तो जो हमारी क्रिया है वो क्या है, इसके अनुसार आएगी, कर्ता के अनुसार आएगी। ठीक है, और दोनों ही कर्म और कर्ता दोनों विभक्ति रहित हों, तो जो हमारी क्रिया है वो कर्ता के अनुसार आएगी। अब राधा क्या है हमारी, स्त्रीलिंग है, तो क्रिया भी स्त्रीलिंग आई। राम स्कूल जाता है, तो राम आ जाता तो इसके अनुसार आती, जाता है पुल्लिंग आती। ठीक है, तो ये भी आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। और तीसरा, ये तो मैंने बता दिया था, ये तो खामखा बताना पड़ गया, नहीं ये तो यहीं पे आपको समझ में आ गया था कर्ता के अनुसार, चलो फिर भी ठीक है। अब अगला तीसरा नियम, हम क्या कहता है भाई, तीसरा नियम, अगर कर्ता कर्ता विभक्ति सहित
कर्ता विभक्ति सहित व कर्म विभक्ति रहित। ठीक है, इसमें फिर हमारी जो क्रिया है वो किस प्रकार आएगी, तो इसको पहले आपको एग्जाम्पल से समझाते हैं। जैसे मैंने लिखा विवेक ने खीर खाई, तो ये भी मैंने आपको इस प्रकार का करा दिया है, यहाँ पे ये रहा। ठीक है, कर्ता विभक्ति सहित और कर्म विभक्ति रहित। तो हमारी जो क्रिया है वो किसके अनुसार आती है, कर्म के अनुसार। कर्म के अनुसार। ठीक है, ये हो गया कर्ता, ये विभक्ति है कर्ता की, कर्ता ने विभक्ति आ गई। ये है गया हमारा कर्म, कर्म की विभक्ति को गायब है। और को, एक बात और बता देता हूँ, अगर हमारा कर्म सजीव है तो उसके साथ को विभक्ति आती है। अगर कर्म हमारा निर्जीव होता है तो उसके साथ हमारी विभक्ति नहीं आती। तो खीर क्या निर्जीव है, तो इसके साथ को विभक्ति नहीं आती। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अगर वाक्य आपको सही करने में आते हैं शुद्ध में, तो इन चीज़ों से कई विशेष ध्यान रखना होता है। तो ये क्या है, खाई हमारी क्रिया है। तो क्रिया किस अनुसार आई है, कर्म के अनुसार। मैंने यहाँ पे लिखा विवेक ने खीर खाई, तो विवेक तो पुल्लिंग है, तो खाई स्त्रीलिंग कैसे आ सकता है, तो कर्ता के अनुसार तो क्रिया नहीं है। और यहाँ पे कर्म खीर, खीर क्या है स्त्रीलिंग, तो इसके अनुसार ही तो आई है खीर खाई। अगर मैं लिखता यहाँ पे राहुल ने चाय पी, तो चाय क्या है स्त्रीलिंग, तो उसके अनुसार पी आती। और राहुल ने दही खाया, दही क्या है स्त्रीलिंग पुल्लिंग है, तो वो खाया, तो वो पुल्लिंग आया ना, खाया क्रिया। तो इस प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी किसके अनुसार आती है, कर्म के अनुसार। और चौथा लास्ट टाइप विभक्ति का। ठीक है, चौथा, अगर हमारा जो कर्ता है, कर्ता विभक्ति, ये भी मैंने आपको करवा दिया, पर लिखवा देते हैं, नोट करा देते हैं जिससे याद रहें चीज़ें। विभक्ति रहित हो। ठीक है, अगर कर्ता विभक्ति रहित हो और कर्म ना आए, ठीक है, कर्ता विभक्ति रहित हो और कर्म ना आए, तो हमारी जो क्रिया है, पहले एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, मैंने, चलो देखो यहाँ पे जो काटा था वो यहाँ पे काम आ जाएगा। मैंने लिखा राम चलता है, कर्ता। ठीक है, सॉरी आपको दिख नहीं रहा, अब दिख रहा होगा। ठीक है, राम चलता है, राम क्या है यहाँ पे कर्ता, चलना क्या है क्रिया। अब विभक्ति तो आई नहीं है कर्ता के साथ, तो क्रिया हमारी सदैव कैसी रहेगी, बताओ। क्रिया हमारी सदैव कैसी रहेगी, कर्ता के अनुसार रहेगी। राम चलता है, राधा चलती है, कर्ता के अनुसार, अनुसार क्रिया। ठीक है, कर्ता के अनुसार आएगी क्रिया। जैसे यहाँ पे और एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, राधा चलती है, तो राधा कर्ता के अनुसार स्त्रीलिंग आई है, तो स्त्रीलिंग की क्रिया आई है। ठीक है, चलती है। तो आई होप अब आपको विभक्ति से रिलेटेड जितने भी डाउट थे वो क्लियर हो गए होंगे। और एक चीज़ और लिख लेना यहाँ पे, कर्म सजीव तो को विभक्ति आएगी। ठीक है, कर्म निर्जीव तो को विभक्ति नहीं आएगी। ठीक है, ये चीज़ और आपको याद रखनी है। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या कहा था, सजीव का एग्जाम्पल यहाँ पे लिया नहीं मैंने। जैसे मैंने कहा
राम ने रावण को मारा, तो राम क्या सजीव है, तो कोई व्यक्ति आई आई या नहीं आई। ठीक है, तो ये सब बात आपको क्लियर होंगी। ये पॉइंट हो गए। अब आते हैं अपने अगले टाइप की ओर। यहाँ पे ये खीर को खाया, तो खीर भाई हमारा निर्जीव है, तो इसमें कोई व्यक्ति नहीं आएगी, तो ये यहाँ पे गलत है, यहाँ पे कुछ और लेना होगा। सुनीता ने राम को पीटा, तो यहाँ पे देखो ऐसी प्रकार से ये सही सा लग रहा ना, तो यह यहाँ पे गलत था। सुनीता ने राम को पीटा, तो अब भी हमारी जो क्रिया है वो सदैव एक वचन पुल्लिंग है। ठीक है, तो देखो अगर ये कॉन्सेप्ट हमें नहीं पता तो इसको हम सही करके आ जाते, तो ये गलती हो जाती है। तो इन कॉन्सेप्ट को ही आपको याद रखना है। तो अब सही है, राम ने सुनीता ने राम को पीटा, ना राम के अनुसार क्रिया आई है पुल्लिंग की, ना सुनीता के अनुसार। ठीक है, और ऐसे अगर यहाँ पे और ले लेता, जब सुनीता ने राधा को पीटा, तो पीटा पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्रिया वही रहती सदैव एक वचन पुल्लिंग। यहाँ पे कर्ता कर्म के साथ अगर विभक्ति आती है तो ठीक है, इतनी बातें आप सभी को क्लियर हुई होंगी। अब आते हैं अपने अगले टाइप की ओर, जो कि हमारा कर्मवाच्य है। और कर्मवाच्य इसमें क्या होगा मेरे भाई, इसमें भी कुछ नहीं है। इसमें जो हमारी क्रिया है वो किसके अनुसार हो जाएगी, कर्म के अनुसार हो जाएगी। क्रिया कर्म के अनुसार, ठीक है, क्रिया कर्म के अनुसार बदल देगी। ठीक है, अब जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे हम एग्जाम्पल से डाउट सभी क्लियर होते हैं, तो एग्जाम्पल मस्ट है। ठीक है, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया, चाय पी जाती है। ठीक है, तो चाय क्या है, कर्म है, चाय को तो पीते हैं, काम क्या हो रहा है यहाँ पे, चाय पीने का। ठीक है, अब पी क्या है, पी जाती है, ये क्या है हमारी क्रिया, पीना क्या है हमारी क्रिया, ये सहायक क्रिया जाती है। ठीक है, और ये क्या है हमारा कर्म। अब कर्म के अनुसार ही तो पी जाती है, ये क्या है हमारी स्त्रीलिंग है चाय, स्त्रीलिंग, तो क्रिया भी कैसी आई है स्त्रीलिंग। ठीक है, तो इसके कर्म के अनुसार ही तो है, आई नहीं आई बात समझ में। तो कृतवाच्य क्या होता है, क्रिया कर्म के अनुसार होती है, वो कृतवाच्य होता है। जैसे कि पहले मैं आपको और एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पे, क्या लिखा मेरे भाई, कहानी, कहानी स्त्रीलिंग होती है, तो कहानी पढ़ी गई, बहुत ही एग्जाम्पल है यार, कितने ही बना दूँ। कहानी पढ़ी गई, कहानी क्या है स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग कर्म है, पढ़ी स्त्रीलिंग क्रिया है, तो इस कर्म के अनुसार ही तो ये आई है, कर्म स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग है। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, अब आते हैं अगले एग्जाम्पल की ओर। अब कुछ इस प्रकार से एग्जाम्पल आ जाते हैं, उनमें मतलब कि आपको कर्ता दे देता है और आप उनको फिर कृतवाच्य कर देते हो। जैसे कि एग्जाम्पल समझाता हूँ, यहाँ पे तो हमारा जो वाक्य है वो कर्म से शुरू हुआ है। ठीक है, कर्म से शुरू हुआ है, तो आप सीधे सीधे बता सकते हैं कर्मवाच्य है और कर्म के अनुसार ही क्रिया आई है, तो ये कर्मवाच्य। ये आपको मेन इस पर फोकस रखना है कि क्रिया किसके अनुसार आई है। ठीक है, और जो कर्मवाच्य ना, अब कर्म है दूसरा पॉइंट, पहला तो ये, दूसरा क्रिया, जो हमारा कर्म है वो सदैव कैसा रहेगा, सदैव सकर्मक, कर्मवाच्य वाला वाक्य हमारा सदैव सकर्मक होगा, क्योंकि भाई जब इसमें कर्म है और कर्म नहीं आएगा तो फिर कर्मवाच्य किस प्रकार का होगा, तो इसमें तो सकर्मक होना तो जायज़ बात है। तो कर्मवाच्य हमेशा सदैव सकर्मक ही होगा, उसमें कर्म आएगा ही आएगा। ये कर्म चाय क्या है, चाय पीने का कर्म कर रहा है, कहानी कहानी पढ़ने का कर्म कर रहा है, और ये कर्मवाच्य से ही शुरू है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन,
अब मैं आपको कुछ इस प्रकार से बताता हूँ, जैसे कि बंदर, ठीक है, इसमें एक पहचान और लिख लो, पहचान, इसमें द्वारा, द्वारा का प्रयोग होगा, ठीक है। जैसे बंदर द्वारा पुस्तक या केला, बंदर का पुस्तक पढ़ देखो, बंदर द्वारा केला खाया गया, ठीक है। बंदर के द्वारा, ये कर्ता, ये कर्म, ये क्रिया, ये सहायक क्रिया, ठीक है। अब यहाँ पे केला खाया गया, और इसके किसके अनुसार आया क्रिया, हमारी केला के अनुसार आएगी। अगर यहाँ पे बंदर द्वारा चाय पी गई, और चाय आती तो पी आती यहाँ पे, तो वो भी किसके द्वारा होते हैं, कर्म के अनुसार होती क्रिया, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या है हमारा भाई, कर्मवाच्य है। अब और एग्जाम्पल समझते हैं। रश्मि द्वारा लेख लिखा गया, ठीक है। यहाँ पे कर्म क्या है, लेख, ये क्या है क्रिया, ये सहायक क्रिया। और यहाँ पे लेख लिखा गया, लेख क्या है, पुल्लिंग, तो ये भी क्या है, लिखा, पुल्लिंग क्रिया आई है, तो इसके अनुसार ही तो है क्रिया, कर्म के अनुसार। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा हमारा, कर्मवाच्य, ठीक है मेरे भाई। अब जैसे मैंने और एग्जांपल लिखे, अब द्वारा से आप पहचान सकते हैं, ये पहचान बताइए, ये मतलब कि एक तरह से कर्मवाच्य दिखाने का रूपांतरण किया है इसने, ठीक है। तो जैसे हम बाई प्लस सब्जेक्ट लिखते हैं ना, तो ये बाई प्लस सब्जेक्ट वाला पैसिव वॉइस में, ठीक है। तो वो वाला सिस्टम है, के द्वारा केला खाया गया बंदर द्वारा, आपने पैसिव वॉइस पढ़ा हो इंग्लिश में कभी, तो बाई प्लस सब्जेक्ट लिखते हैं ना, तो वही वाला है ये, कहीं आप इससे परेशान हो गए। अब हम इसको तो ऑब्जेक्ट बना देते हैं, जब हम पैसिव वॉइस में पढ़ा हुआ आपने, बाई प्लस जो हमारा सब्जेक्ट है उससे ऑब्जेक्ट बना देते हैं, बाई और प्लस सब्जेक्ट लिखते हैं लास्ट में, तो वही वाला यहाँ पे है। और तो वो हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है उसे हम क्या बना देते हैं, सब्जेक्ट बना देते हैं। तो वही वाला सिस्टम है, यहाँ पे केले को सब्जेक्ट बना दिया है, जो सब्जेक्ट था पहला हमारा उसको हमने ऑब्जेक्ट बना दिया है, तो वही है हमारा कर्मवाच्य। अब आपको आई होप समझ में आया हो, ठीक है। तो वही वाला सिस्टम है, इसको यार हाँ लिखो मत लिखो, पर ये क्रिया तो हमारी कर्म के अनुसार हो रही है ना। अब अगले एग्जांपल से और समझते हैं, जैसे कि लस्सी पी जाती है, लस्सी, कोई आदमी कर रहा हो गया काम है लस्सी पीने के, तो वो आदमी तो देना यहाँ में क्वेश्चन में बाई प्लस सब्जेक्ट लगाया ना है, ठीक है। पर लस्सी हमारी क्या है, कर्म है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, पी जाती है, कर्म, यू स्त्रीलिंग है, यू भी क्या है हमारी स्त्रीलिंग आई क्रिया, ठीक है। तो ये किसके अनुसार आई है, लस्सी के अनुसार आई है, स्त्रीलिंग कर्म है, क्रिया भी कैसी है, स्त्रीलिंग है, तो ये कर्म के अनुसार आई है, तो क्या होगा, कर्मवाच्य होगा। और लस्सी पीने को कोई काम है, कोई आदमी तो कर रहा होगा। अब मैं यहाँ पे लिख दूँ राम द्वारा लस्सी पी जाती है, तो भाई हूँ तो ऑब्जेक्ट है ना भाई, बाई के द्वारा, ठीक है। तो बात या द्वारा पे आप परेशान ना हो, कहीं आप यहाँ कृतवाच्य समझे, तो ऐसी बात नहीं है, आप द्वारा से पहचान सकते हैं, ये द्वारा एक पहचान है जिस भी भाई को परेशानी हो रही है, ठीक है। बाकी मैंने कॉन्सेप्ट तो आपको बता ही दिया है। अब आते हैं अगले वाक्य की ओर, अगला जो टाइप है वो हमारा लास्ट भाववाच्य, ठीक है भाइयों। आज आपको मतलब इसको पूरी तरह से आप नोट्स भी बना सकते हैं, बिल्कुल एक भी पॉइंट नहीं छोड़ा है, सब एकदम अच्छे से क्लियर करते चल रहे हैं। आइए अब अगले टाइप की ओर चलते हैं, अपना क्या है, भाववाच्य आता है।
अब इसमें बच्चे ज़्यादातर परेशान होते हैं, मैंने देखा है, तो इसको आज आपको बिल्कुल अच्छे से कराएंगे। इसमें क्या होता है, जो क्रिया है ना उसका प्रयोग कर्म व कर्ता किसी के अनुसार नहीं होता, भाव के अनुसार होता है। तो इस पॉइंट को लिखेंगे पहले को, क्रिया प्रयोग, क्रिया का प्रयोग कर्ता व कर्म के अनुसार नहीं होता। ठीक है, बल्कि भाव के अनुसार क्रिया का प्रयोग होता है। ठीक है, एक ये पॉइंट आपको याद रखना। दूसरा पॉइंट हम क्या कह सकते हैं, दूसरा पॉइंट कह सकते हैं जो भाववाच्य है ना, जब भाई हमारा भाववाच्य है वो सदैव कैसा रहेगा, भाववाच्य सदैव अकर्मक क्रिया का होगा, इसमें कर्म नहीं होगा। ठीक है, भाववाच्य में अकर्मक होगा, इतना ही लिख दो, भाववाच्य सदैव अकर्मक होगा। ठीक है, एक पॉइंट ये हो गया। अब भाई तीसरा पॉइंट और लिखो, भाववाच्य सदैव, भाववाच्य भाववाच्य में अन्य पुरुष व एक वचन पुल्लिंग एक वचन पुल्लिंग तथा नकारात्मक, नकारात्मक को अलग लाइन में लिखते हैं, एक वचन पुल्लिंग होगा। ये तीन तो होगा ही होगा, जो हमारा भाववाच्य है ये तीन तो होगा ही होगा। ठीक है, एक चौथा पॉइंट इसको और अलग लिखो, भाववाच्य में नकारात्मक भाव भी आता है। ठीक है, एक ये पॉइंट नोट करना है। ठीक है, अब मैंने क्या लिखवाया आपको, क्रिया का प्रयोग कर्ता व कर्म के अनुसार नहीं होगा, किसके अनुसार होगा, भाव के अनुसार होगा। ये सदैव कैसे रहेगा, हमारा अकर्मक रहेगा। भाववाच्य सदैव कैसे रहेगा, अकर्मक रहेगा। भाववाच्य में जो हमारी क्रिया है वो अन्य पुरुष एक वचन पुल्लिंग होगी। ठीक है, कैसी रहेगी, अन्य पुरुष एक वचन पुल्लिंग रहेगा जो हमारा भाववाच्य है। अब जो भाववाच्य उसमें नकारात्मक भाव भी होता है, ये बात भी आपको क्लियर हुई होगी। अब आते हैं अपने एग्जाम्पल की ओर, एग्जाम्पल से ही क्लियर होता है। अब ये तो आपको मतलब कि बहुत ही अच्छे से बेसिक एक पॉइंट टू पॉइंट डिटेल आपको दी जा चुकी है। हम एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं अपने डायटो को। जैसे कि हमने देखा तोता, तोते से उड़ा नहीं जाता। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, तोता, और इसकी एक पहचान लिख लो जो आपको मदद करेगी। पहचान, इसमें से देखने को मिलेगा, से विभक्ति आती है। ठीक है, ये और आपको मदद करेगी, इसमें से विभक्ति आती है। अब देखो, से विभक्ति, उड़ना, क्रिया, नकारात्मक भाव,
सहायक क्रिया, तोता अन्य पुरुष है ये, ठीक है, क्योंकि जितने भी जानवर हैं वो हमारे अन्य पुरुष में तो आते हैं। एनिमल, इट, ही से इट दे, आपने थर्ड पर्सन पढ़े हो इंग्लिश में, ही से इट दे, तो इट किसके लिए लगाते थे, जानवरों के लिए, एनिमल। और तोता यहाँ पे क्या है, तोता भी तो जानवर है, तो वो अन्य पुरुष में ही तो आएगा। मैंने जो क्या कहा था, भाववाच्य हमारा अन्य पुरुष एक वचन पुल्लिंग, तोता पुल्लिंग एक वचन, अन्य पुरुष, ठीक है। अन्य पुरुष पुल्लिंग एक वचन, नकारात्मक से विभक्ति आई है, अकर्मक क्रिया, क्या उड़ा, क्या लगा के तो हम आंसर निकालते हैं ना, अकर्मक सकर्मक का। तोते से क्या उड़ा नहीं जाता, कर्ता को लेके यूज करके उसके बाद फिर क्रिया के आगे क्या लगा के हम जब तो पता करते हैं कि सकर्मक है कि अकर्मक है। तो तोते से क्रिया का हमने क्या लगाया, क्या उड़ा नहीं जाता, अभी नहीं आंसर आया तो क्या है, अकर्मक है, ठीक है। अकर्मक क्रिया, अब मिले कि नहीं मिले 4 पॉइंट, तो ये क्या है मेरे भाई, भाववाच्य। और एग्जाम्पल से लेते हैं, ठीक है। ये जो नकारात्मक भाव है ये आता है, ये जरूरी नहीं है कि हर वाक्य में ही आए, ठीक है। ये 4 पॉइंट मैंने बताए, जरूरी नहीं है सब में फॉलो हो जाए, एक ही वाक्य में ये 4 पॉइंट मिले, ये 4 पॉइंट अलग अलग हैं, इनमें से जोन सा मिल जाए वो लगा दो, आपको ये 4 याद रखने, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन, जैसे मैंने लिखा, शीला से खाया नहीं जाता, तो यहाँ पे जो हमारा खाया नहीं जाता, ठीक है, ये हो गया क्या हमारा कर्ता, शीला से खाया नहीं जाता, खाया क्या हो गया हमारा क्रिया, नहीं नकारात्मक भी आ रहा है, से भी आ रहा है, तो ये क्या है हमारा भाववाच्य है। और ये शीला क्या है हमारी, एक वचन है, एक वचन है कि नहीं है, चलो एक वचन मिल गया इसमें से, इन तीनों में से कुछ भी मिल सकता है, ये नहीं है कि ये तीनों फॉलो करें, एक वचन हो या अन्य पुरुष हो या हमारा पुल्लिंग हो। और यहाँ पे हमारा एक वचन नहीं मिला था, तोते बहुवचन था, ठीक है, अन्य पुरुष था, पुल्लिंग था, ये 2 मिल गए थे। तो इन चीज़ों को देखो आप अलग अलग करके, एक वचन है, ठीक है, से विभक्ति आई है, खाया, खाया क्या है हमारी क्रिया, शीला ने क्या खाया, अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, ठीक है, नकारात्मक, ये सहायक क्रिया है ही, तो नकारात्मक मिल गया, अकर्मक क्रिया मिल गया, और ये हमारा एक वचन मिल गया, ठीक है। तो ये क्या है हमारा भाववाच्य है, आई होप आप सभी को मिल गया। और ये हमारा से विभक्ति आई है, इससे पहचान एक, तो इतना तो आप सभी को क्लियर हुआ। अब चलते हैं और एग्जाम्पल लेते हैं, इस भाववाच्य को आपको बिल्कुल ऐसे करा देंगे जिससे कि आपको कोई परेशानी ना हो, क्योंकि बच्चे इसमें ज़्यादा एड़ते हैं। और लेते हैं एग्जाम्पल, अब चला जाए, तो ये भी क्या है हमारा भाव है, ठीक है, अब यानी कि भाव है, ठीक है। और चला ये क्या हमारी क्रिया है, अब क्या चला जाए, अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया हो गई, जाए सहायक क्रिया है, अब अन्य पुरुष अन्य, ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या है ये हमारा अब एक भाव ही है, तो ये क्या हो गया हमारा भाववाच्य। और एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे कि और क्या लें, यहाँ पढ़ा नहीं जाता है, ठीक है, और यहाँ क्या है हमारा अन्य पुरुष, मतलब, ठीक है, और यहाँ पे अन्न आ गया, और यहाँ पे पढ़ा, पढ़ा क्रिया है, नकारात्मक भाव है, सहायक क्रिया है,
ठीक है। और कितनी चीज़ें मिल गई, अपन यहाँ पे से नहीं मिला, तो ये तो मिल गई नकारात्मक भाव है। और ना कोई कर्ता के अनुसार क्रिया है, ना कर्म के अनुसार क्रिया है। कर्ता करने वाला भी नहीं है, कर्म भी नहीं है, तो ये क्या है, भाव है। एक पहचान ये रही आपकी, ठीक है। ना तो यहाँ पे कर्ता है, कर्ता पढ़ा कोई काम कर रहे हो, यहाँ पढ़ा नहीं जाता, तो यहाँ पे पढ़ा कौन काम कर रहे हो, कोई ना कर रहे हो, भाव है एक तरह को, ठीक है। ना कोई कर्ता कर रहे हो, एक जगह को नाम दे रहे हो, यहाँ पढ़ा नहीं जाता, तो जगह को नाम है ना यहाँ। तो आई बात समझ में आप सभी के, ठीक है। तो यहाँ पे ना तो कर्म है, ना कर्ता है, और यहाँ पे क्या भाव है, यहाँ पढ़ा नहीं जाता। अब पढ़ा नहीं जाता या पढ़ा नहीं जाता काम कोई कर सके, कोई आदमी कर सके, ना कर सके, ना कोई कर्म है, ये अकर्मक है, ठीक है। तो ये बात आप सभी को समझ में आई होगी। और एग्जाम्पल ले में, ठीक है, ये भी अकर्मक है वो। और एग्जाम्पल लो, अब और एग्जाम्पल क्या बोले, और आगे लो। हाँ लियो, उनसे, अन्य पुरुष है ना, हाँ, उनसे अब गाया नहीं जाता, लियो जी। और लियो एग्जाम्पल, अब उनसे अन्य पुरुष आयो को ना आयो, ठीक है। उनसे अब गाया नहीं जाता, भाव है, समय को बोध करा रहे हो, ठीक है। गाया क्या हमारी क्रिया, और वो मतलब कर्म, गाने को कर्म ही तो कर रहे हो, ठीक है। वो कैसे, अकर्मक कर्म है, अकर्मक कर्म है, ठीक है। और यू क्या हमारे नहीं नकारात्मक भाव भी आगो जाता, अब हमारा भाव दे रहे हो, यू हमारा अन्य पुरुष है। तो इतनी सारी चीज़ें मिल गई, से भी याद आया इसमें, ठीक है। तो ये क्या है, भाववाचक।